हमारे भारत देश के स्वतंत्रता सेनानी अशफाक उल्लाह जी ने कहा था, आजाद बोलेंगे जब सर भी कटा देंगे, तुम हाथ उठाओगे पैर बढ़ा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज़ादी का हम 76वां वर्ष जो है अब मनाने जा रहे हैं। इसके चलते हमने एक सीरीज़ शुरू करी थी फ्रीडम फाइटर्स के बारे में। उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी ने अपना योगदान दिया था। इसके बारे में पूरी जानकारी दे रहे हैं हमारे रिटायर्ड लेक्चरर श्री MP शुक्ला जी, जो कि हमारे समक्ष बैठे हैं, समय समय पर आपको जानकारियाँ देते रहते हैं। तो सबसे पहले सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद। तो आज आप जिस फ्रीडम फाइटर के बारे में बताने जा रहे हैं, तो हमारे दर्शकों को बताइए। अशफाक उल्लाह का जन्म 22 अक्टूबर 1900 हुआ था। इनका जन्म शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये उस वक्त स्कूल में पढ़ रहे थे जब महात्मा गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के लिए आह्वान किया। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का अर्थ था कि अंग्रेजों को टैक्स बिल्कुल ना दिया जाए, उनको किसी कार्यक्रम में सहयोग ना दिया जाए। इस मूवमेंट से सारे भारत में नौजवानों के दिलों में एक आज़ादी के लिए अग्नि पैदा हुई। परंतु एक ऐसी घटना हुई जिसका नाम था चौरी चौरा पुलिस स्टेशन पर क्रांतिकारियों ने 1922 को 22 पुलिस वालों को जिंदा जला दिया। जब ये गांधी जी को पता चला तो वो बड़े आहत हुए और इसी कारण उन्होंने इस मूवमेंट को वापस कॉल ऑफ कर दिया। जब उन्होंने ये मूवमेंट कॉल ऑफ की तो देश के नौजवान जो बिल्कुल उसमें इन्वॉल्व हो चुके थे उस मूवमेंट में, उन्हें वो बहुत आहत हुए और उनमें से एक अशफाक उल्लाह खां भी थे। इसके बाद अशफाक उल्लाह खां ने सोचा कि ये जो सॉफ्ट वर्ड है, ये जो सूक्ष्म शब्द हैं अहिंसा के, इससे आज़ादी नहीं मिल सकती। उन्होंने ये फैसला किया कि अब मुझे रेवोल्यूशनरी ग्रुप को ज्वाइन करना चाहिए, क्रांतिकारियों को ज्वाइन करना चाहिए। और शाहजहाँपुर में ही एक बड़े क्रांतिकारी जिनका नाम था राम प्रसाद बिस्मिल, उन्होंने उनके साथ दोस्ती करने की सोची और उनके साथ मिलने की सोची। राम प्रसाद बिस्मिल जो थे वो एक पंडित राम प्रसाद बिस्मिल वो एक आर्य समाजी थे और हर बार इस बात के लिए उत्सुक रहते थे कि दूसरे धर्म वालों को हिंदू धर्म की महानता बताई जाए। ये एक समस्या थी अशफाक उल्लाह खां के लिए, क्योंकि वो स्वयं एक डिवोट, एक स्टांच मुस्लिम थे। तो उन्हें सोचा कि ये बात बनती नहीं है, लेकिन एक बात इन दोनों में कॉमन ये थी कि ये दोनों देश की आज़ादी चाहते थे। इसलिए ये उस ग्रुप में ज्वाइन हो गए। और एक ये फ़ायदा हुआ इसका, जब मूवमेंट वापस ली गई जो नॉन कोऑपरेशन, तो देश के अंदर जितने भी क्रांतिकारी थे वो जो स्कैटर थे वो इकट्ठे हो गए। अब उनका मानना था कि देश को जल्दी आज़ाद होना चाहिए और इस सिलसिले में उन्होंने फैसला किया कि हम ये मूवमेंट जो है ना, जो नॉन वायलेंस की बात नहीं करेंगे, हम हिंसा करेंगे। हम बम, ग्रेनेड और वेपन का प्रयोग करके अंग्रेजों में डर पैदा करके उनको यहाँ से भगाएंगे। अब इस मूवमेंट के लिए पैसा चाहिए था और पैसा कहाँ से आए। एक दिन क्या हुआ कि राम प्रसाद बिस्मिल शाहजहाँपुर से लखनऊ जा रहे थे ट्रेन में, तो उन्होंने देखा कि स्टेशन मास्टर जो है एक पैसों का भरा हुआ थैला वो उस बोगी में, गार्ड वाइज बोगी में ला रहा था जहाँ पर पैसा रखा हुआ था। तो उनकी नज़र उस पर पड़ गई और आखिर ही जब उन्होंने एक प्लान बना लिया कि इस ट्रेन का जो पैसा जहाँ से जाता है उसको लूटा जाए। ये प्लान बन गया और उस प्लान में कौन कौन से लोग शामिल थे, उसमें अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल, मैंने कुछ नाम इसलिए लिए हैं कि आज इनका नाम ना लिया जाए तो इससे थोड़ी बेइंसाफ़ी होगी। राहिंदर लाड़ी, रोशन सिंह, सचिंद्रा बख्शी, चंद्रशेखर आज़ाद, केशव चक्रवर्ती, बनवारी लाल, मोहम्मद नाथ गुप्ता, ये सभी लोगों ने जहां उस खजाने को लूटा और निकला। इसके बाद क्या हुआ कि इनकी धरपकड़ हो गई, ये सब छुप गए, अंडरग्राउंड चले गए। लेकिन 26 सितंबर ये जो घटना हुई, ये घटना जो हुई 9 अगस्त 1925 को और 26 सितंबर 1925 को सुबह राम प्रसाद बिस्मिल को अरेस्ट कर दिया, वो पकड़े गए और दूसरे सारे साथी जो थे उनके वो सारे के सारे पकड़े जा चुके थे। लेकिन अभी तक भी अशफाक उल्लाह खां जो था अंडर अरेस्ट थे।
वो वहाँ से निकल कर वो बनारस चले गए। बनारस से होते बिहार में चले गए। वहाँ एक इंजीनियर कंपनी में उन्होंने कुछ 10 महीने के लिए नौकरी की। उसके बाद वो फॉरेन जाना चाहते थे और वहाँ पर इंजीनियर सीखना चाहते थे ताकि इस मूवमेंट को फर्दर इसकी हेल्प की जाए। इस सिलसिले में उनको किसी की सहायता थी तो वो दिल्ली चले गए और वहाँ उन्होंने एक अपने पठान दोस्त की सहायता लेने का प्रयास किया। उसने सहायता देने का वायदा किया, परंतु उस पठान दोस्त ने इनसे गद्दारी की। उसने इनके वेयर हाउस के बारे में, इनके बारे में पुलिस को बता दिया और ये अरेस्ट हो गए। जब ये अरेस्ट हुए तो उस वक्त पुलिस के जो सुपरिटेंडेंट थे वो थे, उनका नाम जो उस वक्त पुलिस थे उनका नाम तसद्दुक खान था। तो उन्होंने वहाँ एक क्रिमिनल कार्ड खेलने की कोशिश की। उन्होंने कहा जब भारत हिंदुस्तान आज़ाद होगा तो जो हिंदुस्तान होगा, और इस वक्त अगर ब्रिटिश हिंदुस्तान है तो उस वक्त हिंदुस्तान हिंदू होगा। तो इन्होंने कहा कि देखिए खान साहब, मुझे पक्का यकीन है कि हिंदुस्तान जो होगा वो इस ब्रिटिश हिंदुस्तान से 100 टाइम बेटर होगा। खैर उसके बाद क्या अरेस्ट हुआ, ककोरी डकैती थी, उसका मुकदमा चला। जब मुकदमा कंक्लूजन हुआ तो 4 लोगों को फांसी की सजा हुई। इनमें से अशफाकुल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी, और बाकियों को उम्र कैद मिल गई। तो मैं उसके लिए और 29 दिसंबर 1927 को इनको फांसी चढ़ा दिया गया और उसके बाद ये लोग अपना शहीद होकर हमेशा के लिए अमर हो गए। तो मैं इन सब क्रांतिकारियों को अपना नमन करते हुए, इनको प्रणाम करते हुए मैं इस वीडियो का अंत करता हूँ। धन्यवाद। तो दोस्तों अभी आपने सुना श्री एम.पी. शुक्ला को। एक और ऐसी ही कड़ी के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।